गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 3 बिज़नेस स्टडीज़ का बिज़नेस इन्वायरमेंट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। कल हम लोगों ने डायमेंशंस जो है वो कम्प्लीटली कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। 1991 के दौरान इंडिया में कौन कौन से इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे जिस वजह से हमारी गवर्नमेंट को कुछ डिसीजंस लेने पड़े। सो वी आर गोइंग टू स्टडी हियर कि जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट था वो उसका कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से गवर्नमेंट को जो है अपने पॉलिसीज़ में कुछ सर्टेन चेंजेस करने पड़े। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंडिया की, वो बहुत सारे वेरियस मैक्रो लेवल फैक्टर्स से मिलकर बनी हुई है। मैक्रो लेवल फैक्टर्स जो कि किस चीज़ से रिलेटेड हैं, related to the means of production, of wealth। जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला था बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ पर, जिसका बिज़नेस और इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट था। हमारी जो कंट्री है, हमारी इंडिया का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे वेरियस मैक्रो लेवल फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जिसका बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, अब जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है बिजनेस का, हैज़ बिन स्टेडली चेंजिंग, वो चेंज हो रहा था, चेंजिंग सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद से गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत सारी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा क्या आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, हमारी कंट्री की इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किए, बहुत सारे बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड था। स्टेट ऑफ की इंडस्ट्रीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। सेंट्रल प्लानिंग की गई। प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस को क्या किया गया, कम किया गया। ये जो स्टेप्स लिए गए, इन स्टेप्स के जो रिजल्ट था, दैट रिजल्ट इज मिक्स्ड रिजल्ट इसका रहा, मिक्स्ड रिजल्ट रहा अंटिल 1991 में जब इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम फेस की, तब इंडियन इकोनॉमी में जो है चेंजेस आए। चेंजेस आने के बाद गवर्नमेंट ने जो है एक एलपीजी पॉलिसी यहाँ आकर बनी, दैट इज़ योर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 पॉलिसी जो है 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसको अडॉप्ट किया एज इन इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंट्रोड्यूस की गई 1991 में, वो थी हमारी एलपीजी पॉलिसी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम इसको 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अ लिबरलाइजेशन। लिबरल का मतलब होता है फ्री होना। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। कभी भी आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना, जब भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता था तो बहुत सारे ऐसी हर्डल्स और रिस्ट्रिक्शंस होती थी जिस वजह से एक पर्सन के लिए बिज़नेस को स्टार्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया 1991 में, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया उसका मेन एम क्या था, उसका मेन एम था
लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस को फ्री किया जाए, लिबरलाइज किया जाए। और जो भी अननेसेसरी, जो कि बिना बात के जो अननेसेसरी जो कंट्रोल्स थे, अननेसेसरी जो कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस थे, उन कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शंस को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू, ये 3, अब हम 6 फैक्टर्स पढ़ेंगे। वो 6 फैक्टर्स हमें बताएंगे कि लिबरलाइजेशन का क्या पोजीशन थी, किस लिए लिबरलाइजेशन को अपॉइंट किया गया। सबसे पहले इसको अपॉइंट किया गया एबलाइजिंग। एबलाइजिंग का मतलब होता है ख़त्म कर देना। वो लोग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी, उसको क्या किया गया, ख़त्म किया गया। सेकेंड पॉइंट था फ्रीडम इन डिसाइडिंग द बिजनेस। अब फ्री कर दिया गया कि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, किसी भी तरह का अगर आप डिसीज़न लेना चाहते हो तो आप क्या हो, फ्री हो। रिस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन, अगर आपको बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, आपको बिज़नेस को ख़त्म करना है, उसके लिए आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो, अब आप उसके लिए क्या हो, आप फ्री हो, आप डिसीज़न ले सकते हो। थर्ड था हमारा रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन और मूवमेंट्स ऑफ गुड। आप गुड्स को इधर से उधर मूव करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या हो, बिल्कुल फ्री हो। आपको किसी तरह की कोई भी हर्डल या परेशानी अब नहीं होने वाली थी। अब और किस चीज़ में, आप गुड्स और सर्विसेज का कोई भी प्राइस फिक्स करना चाहते हो, उसके लिए आप फ्री हो, आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट था टैक्स रेट को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। टैक्स रेट को कम कर दिया गया और अननेसेसरी जो कंट्रोल थे टैक्स के ऊपर वो भी ख़त्म कर दिए गए। सिक्स था प्रोसीजर को जो है सिंप्लीफाई किया गया, प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। और 7 पॉइंट था फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए और भी इजी जो है रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, ताकि जो है हम लोग फॉरेन कंट्रीज से कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी कैपिटल अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ अब हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। तो लिबरलाइजेशन था वो सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, जो कि हमें क्या करेगा, हमें बिज़नेस एक्टिविटीज़ को अच्छे से करने में हेल्प करेगा। ये तो था हमारा लिबरलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए गए, जिसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई प्राइवेट सेक्टर को। पहले सब क्या थे, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती थी पब्लिक सेक्टर को, ज़्यादा पब्लिक सेक्टर होते थे। अब प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक सेक्टर की जगह लोगों का ज़्यादा मेन एम था प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना, जिससे कि जो है पब्लिक सेक्टर का रोल जो है वो ख़त्म हो सके। तो प्राइवेटाइजेशन का ज़्यादा से ज़्यादा क्या फोकस था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दें, और डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इस तरह की बनाई गई जिससे जो गवर्नमेंट ने जो है पब्लिक सेक्टर का रोल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बाद कम हुआ। प्लान डिसइन्वेस्टमेंट की गई। यहाँ पे अब एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज़ योर डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे किस लिए यूज़ किया गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में क्या किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। गवर्नमेंट ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें इन प्राइवेट सेक्टर। तो आज हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ही करेंगे। कल हम लोग इसका एक थर्ड कंसेप्ट है, दैट इज़ योर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी ने 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए उससे जो है हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। थैंक यू सो मच।